नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों की तारीख के ऐलान के बाद भाजपा ने 3 राज्यों के 162 प्रत्याशियों के लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम है। मध्य प्रदेश में तीसरी सूची जारी की गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी की गई है, बल्कि राजस्थान में पहली सूची जारी की गई है। और इस बार तीसरी सूची में मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को भी बुधनी से टिकट दिया गया है, नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की है 57 उम्मीदवारों की सूची। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, दतिया से नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है और नरेला से विश्वास सारंग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हुई है, जिसमें कई दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, फिलहाल राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें बात की जाए तो कई दिग्गजों को टिकट दिया गया है। इस बार रमन सिंह का भी नाम सामने आया है। रमन सिंह को भी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार बुधनी से चुनाव लड़ते हैं, और इस बार भी शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से ही टिकट दिया गया है। और नरेला से जो है विश्वास सारंग, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी मंत्री भी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, विश्वास सारंग, वो नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो दतिया से चुनाव लड़ेंगे। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के 3 घंटे बाद ही भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। राजस्थान की यह पहली लिस्ट है बीजेपी की, और मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। राजस्थान में 159, मध्य प्रदेश में 94 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान होना अभी बाकी है। फिलहाल किन प्रत्याशियों का जो है नाम, किन का नाम ऐलान किया गया है, फिलहाल वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। इसके अलावा राजस्थान से पार्टी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है। इनमें नरेंद्र कुमार को मंडवा से, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, बाबा बालक नाथ को तिजारा से, भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से, तो दिया कुमारी को विद्याधर नगर से और देवजी पटेल को सांचौर से टिकट दिया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई और 3 राज्यों के लिए 162 उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल इस चीज का जिक्र हम सुबह से ही कर रहे थे कि जिस तरीके से 12 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव का ऐलान हुआ, उसी समय हमने बता दिया था कि आज संभवतः शाम तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अगली सूची जारी कर सकती है। और देखिए, वही हुआ। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई सेंट्रल ऑफिस में दिल्ली में, वैसे ही देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए अपनी सूची जारी कर दी। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले ही एक सूची जारी हो चुकी थी, वहां पर दूसरी सूची जारी की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर ये तीसरी सूची है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हुई है। तो वहीं राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी हुई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के लिए भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अपना गेम जो खेलना था वो भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि लड़ाया नहीं, कहाँ से लड़ाएंगे, या उनको साइड लाइन करने की कवायद है। इस तरीके से हम लगातार बता रहे थे। देखिए, अब शिवराज सिंह का भी फाइनल हो गया, बुधनी से ही वो अब बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा वो भी दतिया से चुनाव लड़ेंगे, विश्वास सारंग वो भी नरेला से चुनाव लड़ेंगे। तो जितने भी दिग्गजों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, उनके इस लिस्ट में नाम
क्लियर कर दिए गए हैं और बाकायदा बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन राजस्थान की कहानी समझिए आप जी। 41 उम्मीदवारों की पहली सूची आई, पहली सूची में ही 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एमपी वाला दांव चला है। हालांकि भी केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की इसमें सूची में किसी मंत्री को जगह नहीं मिली है, लेकिन 7 सांसद जरूर शामिल हैं, जिसमें दिया कुमारी का भी नाम शामिल है, जिनको वसुंधरा राजे के कह सकते हैं एक तरीके से वसुंधरा राजे की जगह पे बीजेपी लॉन्च करना चाहती थी, लॉन्च कर दिया है। तो कुल मिलाकर दिया कुमारी भी चुनावी मैदान में। अब देखना ये होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, तीसरा राज्य है बीजेपी के लिए, वहां पर रमन सिंह को भी टिकट मिल गया है। रमन सिंह के अलावा दूसरा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं बनता है छत्तीसगढ़ में जिसको वो चुनाव लड़ाएं। फिलहाल अब सस्पेंस खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्यादातर सस्पेंस बना हुआ था, वो भी नाम क्लियर हो गया। नरोत्तम का भी नाम क्लियर हो गया, उधर रमन सिंह भी क्लियर। लेकिन इधर वसुंधरा राजे पर भी सस्पेंस बनता जा रहा है। पहली सूची में नाम नहीं है। दिया कुमारी को चुनाव लड़ा दिया, 7 सांसदों पर ताल ठोक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो सांसदों के सहारे नैया पार होगी राजस्थान में बीजेपी के, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अब बिल्कुल अडानो, यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से ये चौथी सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, इसमें देखिए तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है और इसमें जो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान को जो साइडलाइन करने की बात की जा रही थी, फिलहाल उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।